नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा के लिए चयनित 32 बाल वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने बच्चों से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन करने वाले बाल वीरों से चर्चा की है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच सिक्किम और में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प देखी गई है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने बॉर्डर की यथास्थिति बदलने का प्रयास किया था। इस दौरान चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोक लिया और दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। इस झड़प में चीनी सेना के 20 जवान घायल हुए हैं। हालांकि इस दौरान भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। फिलहाल बॉर्डर पर अभी स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन स्थिर है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। ये परेड कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन का ही हिस्सा है। दिल्ली पुलिस ने सशर्त इसको इजाजत दी है। दिल्ली पुलिस के तय किए गए रूट से किसान संगठन खुश नहीं है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सबरा का कहना है कि जिस तरह से हमें ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी गई है वो सही नहीं है। किसान नेताओं का कहना है कि वो पुरानी रिंग रोड से जाना चाहते थे, लेकिन हमें शर्तों के साथ कुछ ही हिस्से में जाने की इजाजत दी गई है, वो जो भी हरियाणा के अंदर आता है। बॉर्डर पार पाकिस्तान से दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान किसानों के ट्रैक्टर मार्च में फिर बड़ी गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच रहा है और इसके लिए दिल्ली को जलाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने 300 से ज्यादा ऐसे ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की है जिन्हें पाकिस्तान ने साजिश का औजार बना रखा है। दिल्ली पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि किसानों की सुरक्षा को लेकर वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 26 जनवरी पर गणतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शांति के साथ मनेगा। चरखी दादरी से भी किसान हजारों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। गणतंत्र दिवस पर ये किसान भी ट्रैक्टर परेड का हिस्सा होंगे। चरखी दादरी से निकलने वाले वक्त किसानों ने अपने साथ खाने पीने का भी इंतजाम किया है। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ये ट्रैक्टर किसान ले रहे हैं। किसानों के इस जत्थे में चरखी दादरी में निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सोमवीर सांगवान शुरू से ही किसानों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से समर्थन तक वापस ले लिया था। दिल्ली पुलिस ने किसान परेड को देखते हुए झज्जर के टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेड हटाना शुरू कर दिए हैं। सीमेंटेड बैरिकेड हटाने के साथ किसानों के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, जिसकी व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की है। टीकरी बॉर्डर से नागलोई, नजफगढ़, ढांसा बॉर्डर, बादली और केएमपी से किसान परेड निकलेगी। टीकरी बॉर्डर से शुरू होकर टीकरी बॉर्डर पर ही ये खत्म होगी। किसान नेता ने ट्रैक्टर परेड के लिए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड होगी और इसके लिए हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों का आना शुरू हो गया है। ट्रैक्टरों पर तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा होगा। जिंद जिले के नरवाना कस्बे से एक मां ने अपने दोनों बेटों को कंधों पर हल रखकर दिल्ली के लिए पैदल रवाना किया है और साथ ही ये भी कहा है कि जीतकर ही घर लौटे। सुमित्रा देवी ने बताया कि जैसे हम हरिद्वार से कावड़ लेकर आते हैं, उसी प्रकार ये हल भी हमारे लिए पवित्र है, किसानों का प्रतीक है। तो वहीं सुमित्रा देवी ने कहा कि मोदी सरकार को कृषि कानून रद्द करने चाहिए। कल से दोनों भाइयों ने जिंद से दिल्ली के लिए पैदल यात्रा शुरू की है। किसान आंदोलन के चलते गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के कार्यक्रमों में बदलाव किए जाएंगे। साथ ही इसके बाद अब मुख्यमंत्री पंचकुला में तिरंगा फहरा सकते हैं।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अब माला की जगह फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। रोहतक में कोई बड़ा नेता या मंत्री नहीं जाएगा। सिरसा के गांव नेजा डेला कला से बारात ने किसानों को समर्थन में गाड़ियों पर किसान समर्थित झंडे लगाए। दूल्हे समेत बारातियों ने कपड़ों पर किसान सभा के बैज लगाए हुए थे। दरअसल दूल्हे के परिवार का कहना है कि उनका परिवार पहले दिन से ही किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उनके ये प्रयास दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे और इस दौरान बारातियों ने किसान एकता के नारे भी लगाए हैं। घरौंडा के बस्ताड़ा टोल पर किसान आंदोलन स्थल पर गत्ता प्रदर्शन किया गया है। हाईवे पर लगातार ट्रैक्टरों के काफिले दिल्ली के लिए रवाना होते हुए देखे गए। तो वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसको लेकर किसानों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। करनाल से 15,000 से अधिक ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं, जो सिंघू बॉर्डर पर जाकर रुकेंगे। सिंधु बॉर्डर पर गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू किसानों की भागीदारी के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल किसानों ने कहा कि राजनीतिक लोग आंदोलन से दूर रहें। अंबाला की पहली मेयर शक्ति रानी शर्मा चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही हैं। शक्ति रानी शर्मा ने गुरुद्वारा श्री गुरु सागर साहिब जोगीवाड़ा में पहुंचकर गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं मेयर शक्ति रानी शर्मा ने माथा टेककर अरदास कराई है और इस दौरान शक्ति रानी शर्मा को सरोपा देकर सम्मानित किया गया और इस मौके पर नीना शर्मा और पार्षद राजेश मेहता भी मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एचजेपी अध्यक्ष विनोद शर्मा ने अंतिम संस्कार में पहुंचकर परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश पटवारी का निधन हार्ट अटैक से हुआ। तो वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने गांव मलेरना के रहने वाले पंचायत समिति के चेयरमैन योगेंद्र यादव को बधाई दी है। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव की बेटी आनंद यादव के आर्मी में कैप्टन बनने पर उनको बधाई दी गई है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज युवाओं को पढ़ लिखकर अपने जीवन को संवारने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो अपने परिजनों और देश का नाम ऊंचा कर सकें। कैप्टन डॉक्टर आनंद बेस अस्पताल दिल्ली में तैनात है और उनकी पत्नी दीक्षा यादव आर्मी के कैप्टन हैं। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कैप्टन के परिवार को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कैप्टन आनंद उनके पुराने मित्र योगेंद्र यादव का बेटा है, जिन्होंने खेती कर बच्चों को पढ़ा लिखाकर इस योग्य बनाया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसानों से अपील की है कि वो गणतंत्र दिवस अपने अपने गांव, शहर, जिले में मनाएं। ऐसा ना हो कि दिल्ली में अव्यवस्था फैल जाए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने पर अव्यवस्था फैल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस दिल्ली में मनाने की जिद सही नहीं है, इससे किसानों को बचना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस आंदोलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। प्रदेश में जहां 1 फरवरी से 8वीं तक के स्कूलों के खोले जाने को लेकर कहा गया है कि इससे पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले थे, तो वहीं आपको बताएं कि जिनमें सब कुछ ठीक रहा, अब 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो नियम 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू हुए थे, वो सभी नियम लागू रहेंगे। लंबे समय हो चुका है, बच्चों और अभिभावक भी चाहते हैं कि स्कूल खोल दिए जाएं, क्योंकि अब तो कोरोना के केस भी कम होने लगे हैं और वैक्सीन भी आ चुकी है। सरकार ने जहां 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं, तो वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि सरकार नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दे और प्राइवेट स्कूल पूरी तरीके से इसके लिए तैयार भी हैं। रेवाड़ी में 26 जनवरी को होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में अहम बदलाव किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अब तिरंगा फहराने नहीं पहुंचेंगे। आपको बताएं कि रेवाड़ी में होने वाले कार्यक्रम में अब अधिकारी ही ध्वजारोहण करेंगे। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते ये बदलाव किया गया। पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई है और इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेकर राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बने। समारोह में राज्य मंत्री अनूप धानक मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे थे।
रेवाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद 72वें गणतंत्र दिवस से पहले अतिरिक्त उपायुक्त ने परेड की सलामी ली, फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया। एडीसी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ध्वजारोहण करेंगे और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा जाएगा। पंचकुला के सेक्टर 5 में पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग ली है। गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस कमिश्नर ने किसी भी असामाजिक तत्व और संदिग्ध चीज पर नजर बनाए रखने की हिदायत दी है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब न हो सके। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने वाहनों की चेकिंग की। बिना नंबर के वाहनों पर विशेष निगरानी रखने, बस स्टैंड और होटलों पर चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। किसान आंदोलन पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है। यमुनानगर में किसानों के आंदोलन को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह का स्थल बदला गया है। दरअसल कार्यक्रम तेजड़ी स्टेडियम में न होकर पुलिस लाइन में होगा। गणतंत्र दिवस पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कड़ी सुरक्षा के प्रबंध कर दिए गए हैं। मौके पर 700 जवान तैनात किए गए हैं। गणतंत्र दिवस की पुलिस लाइन में फाइनल ड्रेस रिहर्सल हुई है, जिसमें उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने हिस्सा लिया है। पंचकुला उपायुक्त ने कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं, वो संतोषजनक हैं और इससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। जिला उपायुक्त ने बालिका दिवस के बीच देशवासियों को और पंचकुला वासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी काफी कारगर साबित हो रहा है। तो वहीं उपायुक्त कुमार आहूजा सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई थी, जिसमें तकरीबन 150 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विवादित बयान दिया है। साथ ही उनके समर्थकों से अपील करते हुए कहा गया है कि वो हरियाणा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मंत्रियों और नेताओं का विरोध न करें। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि किसान रैलियों और अन्य दिनों में होने वाले कार्यक्रमों में राज्य के मंत्रियों का विरोध जारी रखेंगे, साथ ही गणतंत्र दिवस पर ऐसा न करें। भिवानी में 72वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह की भीम खेल परिसर में अंतिम रिहर्सल की गई है। रिहर्सल में उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और ध्वजारोहण किया। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह के साथ परेड का निरीक्षण किया। उमंग, बुलंद हौसले और मजबूत इरादों के साथ परेड की टुकड़ियों में शानदार मार्च पास्ट किया और राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरे। अंबाला में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हमेशा से ही सेंसिटिव माने जाने वाले अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम किए गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई खलल न डाले, इसके लिए रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि सुरक्षा के मद्देनजर समय समय पर डॉग स्क्वाड के साथ ही चेकिंग की जा रही है और स्टेशन पर आने वाले हर संदिग्ध पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जा रही है। साईधाम में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि साईधाम जैसी संस्थाओं के साथ फरीदाबाद को बदलने का काम करेंगे। रेवाड़ी में युवकों की दबंगाई का वीडियो वायरल हो रहा है। धारूहेड़ा में 2 दबंग युवक और युवतियों को पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो 21 जनवरी का बताया जा रहा है। दरअसल पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है और पुलिस ने कहा है कि अभी तक किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही नहीं, पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल ये वीडियो बीच सड़क पर पिटाई का है और एक तरफ सड़क पर वाहन चला रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये दबंग बीच सड़क पर दोनों की पिटाई कर रहे हैं। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक नशा तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सीएम फ्लाइंग ने 273 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान गुदास के तौर पर हुई है, जो पंचकुला के सेक्टर 20 का फतेहपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। सिरसा पुलिस ने 71,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। मामले में पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है, जो सुचाना का रहने वाला है।
सीआईए सिरसा प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि शहर के ऑटो मार्केट में एक शख्स जाली करेंसी के लिए पहुंचा है और वो जाली नोटों को बाजार में सप्लाई करने का फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम हरकत में आई और आरोपी को तलाश करने में जुट गई थी। आपको बताएं कि इसके बाद आरोपी को 71,000 रुपए की जाली करेंसी के साथ धर दबोचा गया। सभी नोट 500-500 रुपए के हैं और कुल 142 नोट हैं। करनाल के सेक्टर 9 में 3 बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर घर में रखे 100 तोले सोना और 5 किलो चांदी और 15 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने चाकू और पिस्तौल की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। एसपी ने पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। करनाल में सीआईए की टीम ने 2 चेन स्नैचर्स को पकड़ा है, जिनसे 80 वारदातों का खुलासा हुआ। दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं और उन्होंने करनाल में 4 वारदातों को अंजाम दिया था। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी आमतौर पर महिलाओं को निशाना बनाते थे। आरोपी घर के बाहर गले में चैन डाले खड़ी महिलाओं को किसी का झूठा नाम और पता पूछने के बहाने बातों में उलझाकर चेन छीन लेते थे। रोहतक के खरावड़ बाईपास पर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। महिला सांपला की बताई जा रही है। महिला के साथ स्कूटी पर बैठी दूसरी महिला को भी नीचे गिरने से चोटें आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनीषा मौर्य, जिन्होंने अपने खेल के दम पर विदेशों में भी धाक जमाने का काम किया, कुछ दिन पहले ही मनीषा ने जर्मनी में हुई बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया है। इसके अलावा भी कई बार इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल कर चुकी हैं मनीषा ने ये साबित कर दिया है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। उत्तर भारत में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। ज्यादातर राज्यों में जनवरी के आखिरी दिन तक ठंड से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। तो वहीं आपको बताएं कि मौसम विभाग के मुताबिक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम बदल सकता है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड भी बढ़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में अगले 2 से 3 दिन में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने का अनुमान है और साथ ही घने कोहरे की चादर भी छाई रहेगी। दिल्ली को शीतलहर से मामूली राहत मिलती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह के वक्त कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। दिल्ली में कुछ जगहों पर सुबह के समय विजिबिलिटी बिल्कुल कम रही। तो वहीं आपको बताएं कि 100 मीटर दर्ज की गई है विजिबिलिटी। पश्चिम और उत्तर प्रदेश से चलने वाली हवाओं के बाद दिल्ली में ठिठुरन बढ़ने और तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार और उत्तरी मध्य प्रदेश में कोहरा रहेगा। तो वहीं अंबाला में भी मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। एक सप्ताह मौसम ठीक रहने के बाद बारिश होने से अंबाला में घने कोहरे की चादर छाई रही। आधा दिन बीत जाने के बाद भी अंबाला में धुंध का मौसम बना हुआ है। तो वहीं धुंध की वजह से सड़क पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। राहगीरों का कहना है कि विजिबिलिटी बिल्कुल कम है और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में कोरोना के 128 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 2,67,000 के पार। कोरोना के चलते अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत। तो वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 39 नए मामले आए सामने। 35 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। अब तक कोरोना के कारण 352 लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। 36 कोरोना मरीजों को ठीक होकर घर भेज दिया गया है। साथ ही 412 कोरोना के मरीज अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। सोनीपत में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया, जबकि 10 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। 84 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। तो वहीं हिसार में कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। 6 लोगों को ठीक होने की खबर है। साथ ही आपको बताएं कि अब तक
323 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अंबाला में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। 6 नए मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। कोरोना के कारण 144 लोगों को घर भेजा जा चुका है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि वो इस मामले में जांच कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग के योगदान की तारीफ की। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि मतदाता दिवस युवाओं को मतदाता बनाने के लिए प्रेरणा का दिवस है। लगभग 2 महीने के बाद भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर के भी एक बार फिर से बातचीत हुई है। दरअसल आपको बताएं कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करने को लेकर बातचीत हुई। चीन के मोल्डो दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर के बीच ये चर्चा हुई है और ये 9 घंटे तक चली है। ये चर्चा आपको बताएं कि रविवार रात 2:30 बजे ये चर्चा खत्म हुई। इससे पहले दोनों देशों के बीच 9 नवंबर को सैन्य वार्ता हुई है और इस बार बैठक में विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी मौजूद रहा। तो वहीं भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ से पूर्वी लद्दाख में सेना और हथियारों की भारी तैनाती की गई है। भारत ने आर्टिलरी गन, टैंक, हथियारबंद वाहन सीमा पर तैनात कर दिए हैं।